अगर उनको ये जुर्म ना लगता तो आई लव मोहम्मद कहने पर किसी को केस नहीं करते। जुर्म तुम्हें लगता है। तुमने तो शायद 4-5 लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, बंद कर दिया होगा, मजमे में आओ, हर बच्चा यही कह रहा होगा, बल्कि मौत तक तो हम यही कहते रहेंगे। ये हमारा ईमान है। मैं जो बात कह रहा था वो ये कि ये सारे हालात हो जाने के बाद भी मुसलमान फिर उसी अंदाज से क्यों चलता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें उसी अंदाज से क्यों करता रहता है? इसके सामने किसी को मार दिया जाता है, देख के सहमता क्यों नहीं? किसी की मॉब लिंचिंग हो जाती है, उसके बाद डरता क्यों नहीं? ये डराने वाला सिलसिला 1400 साल से देखते आ रहे हैं। कई चंगेज आए, कई हलाकू आए और हमारे पूरे मोहल्ले खाक में बदल दिए गए, खून से तितर बितर हो गए। लेकिन जोश जो रूहानी है वो उसी अंदाज से बाकी रहा। उसकी वजह क्या है जानते हो? वही मैं कहने जा रहा हूं। हम यहां बैठे हुए थे, छोटे छोटे पतंगे आ रहे हैं और गिर रहे हैं। किसके पास आते हैं ये छोटे छोटे कीड़े लाइट के अतराफ जो घूमते रहते हैं, इनको क्या कहते हैं आपको पता है? इनको परवाना कहते हैं। इनको परवाना कहते हैं। ये लाइट के इर्द गिर्द आते हैं, घूमते हैं, अपनी जान दे देते हैं। जबकि इन कीड़ों को, इन पतंगों को मालूम है कि अंजाम क्या है। अपने भाई को मरता हुआ भी देखते हैं। कितने कीड़े तो इनके पहले मर चुके होते, फिर भी ये घूम रहे होते हैं। वजह यह है कि परवाना शमा के गिर्द घूमने के लिए ही पैदा हुआ है और हम परवाना मोहम्मद हैं। एक के मर जाने के बाद हमारा खामोश होना मिजाज है ही नहीं। हम आए यहां हैं मोहम्मद अरबी पर मरने के लिए। इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने हमें यह सिखाया है, या रसूल अल्लाह तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत है, ए जलवे जाना ना। पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, दाना पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा। अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। लिहाजा ये चीज खत्म होने वाली नहीं है। इसीलिए शायर ने बहुत पहले ये कहा था कि लोगों ने ये दुनिया में देखा है, सबसे अजीम हस्ती मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की, खानदाने मुस्तफा का चश्मो चिराग, जो करबला में प्यासा शहीद किया गया, बच्चों समेत कत्ल कर दिया गया। उस हुसैन आजम का उस वक्त जो मकाम था, उनके मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता था। उस अजीम हस्ती को शहीद करके क्या इस दीन के धारे को रोक दिया गया? क्या दीन इस्लाम का धारा रुक गया, खत्म हो गया? नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सारी अजीम हस्तियां आईं जो राहे खुदा में शहीद होती चली गईं। हिंदुस्तान की सरजमीन भी इससे लाल हुई है। यहां उस किफायत अली काफी की आवाज गूंजती रहेगी और हर आने वाला आलिम तुम्हें सुनाता रहेगा, 3000 कुत्तों ने एक आलिम दीन को गिरफ्तार किया था। अंग्रेजों की बात कर रहा हूं। फिर यहां पर आकर के फिर मुझे ले जाएं, कहीं कुत्ता इनको कह दिया। जो जिसको समझे, जो जिसको समझे। अंग्रेजों को तो कह सकते हैं ना। जिसके अंदर मेरे अजीजों ये बुज़दिली की कैफियत थी और किफायत अली काफी को गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ाया गया था। जुर्म क्या था? इश्क मुस्तफा में बोलता था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बनाता था लोगों को, और किसी तरह की फसाद, किसी तरह के फितने और फसाद को अपनी जमीन पर बर्दाश्त नहीं कर पाया तो सूली पर चढ़ा दिया गया एक आलिम दीन को। और आम आलिम दीन नहीं, जिसकी इज्जत, जिसका एहतराम इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी किया करते हो। लेकिन मेरे अजीजों, फांसी पर अंग्रेज चढ़ा रहे थे, मजमा देख रहा था, तब भी किफायत अली काफी के पेशानियों पर कोई शिकन नहीं, कोई फिक्र नहीं, ना जिस्म के अंदर कोई कपकपी, खौफ और हिरास, बल्कि फंदे पर चढ़ने से पहले यूं कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा।
सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। क्या किया अंग्रेजों ने? 8 दिन तक जश्न मनाया था। किफायत अली काफी को हमने फांसी पर चढ़ा दिया। फांसी पर चढ़ाने से पहले 8 दिन तक किफायत अली काफी के जिस्म पर गरम इस्त्री फेरते थे, और जब जख्म होता था तो उस पर नमक छिड़कते थे। उस आलिम दीन को उन्होंने बहुत आजमाइशों में मुब्तला किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। शहीद होने के बाद 8 दिन तक तो जश्न मनाते रहे, ये सोचते हुए कि अब जगाने वाला खत्म हो गया, एक ऐसा जो बोलने वाला था बंद हो गया। उन जालिमों को खुदा का ये दस्तूर नहीं मालूम। मुरादाबाद शहर में इन्होंने किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया था, और वही जमाना है 100 किलोमीटर दूर बरेली में अल्लाह ताला इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा है। और वो इमाम अहमद रजा जब जवानी में तशरीफ लाए तो फिर पूरी कौम की गुत्थियों में इश्क़ मुस्तफ़ा पिला दिया। हर जगह से आवाज आने लगी, हर जगह से आवाज आने लगी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। बच्चे बच्चे की जुबानों पर इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सदाएं गूंजने लगी। मैं मिसाल इसलिए अर्ज कर रहा हूं, सारे मिलकर के इन चिरागों को बंद करने की कोशिश करते रहेंगे तब भी यह मुमकिन नहीं। मेरा रब कुरान में फरमाता है, ये अपने मुंह के फूकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह सुबह क़यामत तक अपने चिराग को रोशन रखेगा। एक तुम बंद करोगे, रब ताला दूसरा पैदा फरमाएगा, दूसरा पैदा होगा। इसीलिए हमें अपनी फिक्र नहीं है, हमने जो जीना था वो जी लिया है। मगर ऐ मुसलमानों, आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा, इस जमाने में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दौलत जिसका हर डाकू इंतजार में है लूटने के लिए, हर चोर तुम्हारे पीछे है छीनने के लिए, वो दौलत तुम्हारी टोपी, तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारे कुर्ते, तुम्हारे जुब्बे, तुम्हारे घर गाड़ी बंगले नहीं है। आला हजरत को सुनो, कहते हैं आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। कौन सी चीज है जिसके सब चोर दुश्मन अतराफ में हैं? कौन सी चीज छीनना चाहते हैं? 100 साल पहले इकबाल ने भी इसका इशारा करके कहा था। अंग्रेज ये कहते थे, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। सबको पता है ये मौत से डरने वाली कौम है ही नहीं। हमारे कंधे पर कफन हुआ करता है। डर उसको हो जिसे लगे कि मौत के बाद अंधेरा अंधेरा अंधेरा। डर उस कौम को क्या लगे इधर आंखें बंद हो उधर मुस्तफा का दीदार हो, उसे डर नहीं। दुनिया ये जानती है। तो अंग्रेज क्या कहते थे? ये फाका कश, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, मौत से डरता नहीं जरा। कौन सी चीज है इसको जो निडर बनाई हुई है? कौन सी चीज है जो इसको बेखौफ बनाई हुई है? इकबाल कहते हैं रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। वही कहता था अंग्रेज, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। और आला हजरत भी वही कहते हैं, आंख से काजल साफ चुरा ले। आंख से काजल चुराने का मतलब क्या है? अरे ये डब्बी वाला काजल नहीं, एक मोमिन की आंख का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता है। मोहब्बत मुस्तफा अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारी आंखों का काजल है। और इसी के चोर अतराफ में घूम रहे हैं, इसी के चोर, इसी के डाकू। अब तो जमाना ऐसा आएगा कि लोग मुदाहनत पसंद ऐसे होंगे। मियां क्या जरूरत है ऐसी बातें करने की, क्या जरूरत है? याद रखना, ये तमाम मसलहत पसंदी को मैंने दूसरे मुल्कों में देखा है। सऊदी अरब के कई ऐसे इलाके जिन्होंने अपने बच्चों को मॉडर्नाइज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बचपन से पढ़ाया, और वो बच्चे जहां से इस्लाम फैला है वापस आए हैं तो पूछते हैं हु इज द मोहम्मद? मोहम्मद किसका नाम है, कौन है? मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर इसी अंदाज से जिंदगी जीने का सलीका रहा तो बच्चे यही सब चीजें सवाल करेंगे। इसीलिए मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लिमू औलादकुम सलास खिसालिन, अपनी औलाद को 3 चीजों सिखा करके जाना। हुब्ब नबीकुम, सबसे पहली चीज अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ।
और दूसरे नंबर पर मेरे आका फरमाते हैं वह हुब्ब अहली बैतिही, हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। वह तिलावत अल कुरान अल करीम, तीसरी चीज ये कि हर बच्चे को कुरान की तिलावत सिखा के जाओ। एक बाप की तरफ से अपने बच्चे को दिया गए ये तीन चीजें दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा हदिया है। इसीलिए मेरे अजीजों, बार बार हम हर स्टेज से ये अलल ऐलान तुम्हें पुकार पुकार कर कहते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई समझौता ना करो, कोई मसलहत पसंदी ना करो, कोई दबाव, कोई समझौता नहीं। जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दें। जब तक ये सिफत तुम्हारे अंदर बाकी रहेगी, इंशाअल्लाह कोई कौम तुमको सफ़ह हस्ती से मुकम्मल मिटा ना सकेगी, नहीं होगा। लेकिन एक बात और समझ के चलो, इकबाल की ये बात बहुत पक्की है, अगर इस रिश्ते से तुम दूर होते चले गए, जो मदीने से तार हमारे जुड़े हुए हैं इससे दूर होते चले गए, होगा क्या? उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। हुजूर के जब हम गुलाम थे, पूरी मखलूक के आका हम कहलाते थे। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वखार में। जैसी ही हुजूर से चेहरा फेर लिया, दुनिया ने हमसे चेहरा फेर लिया, इज्जतों में कमी आई है। आपको क्या लगता है ये इज्जतें आज हमें जो इस मिंबर पर बैठने की मिली है, ये हमारी पगड़ियों से मिली है, ये हमारे जुब्बों की वजह से मिली है? इससे बेहतरीन लोग भी पहनते होंगे। हमें जो इज्जतें मिली हैं इन पगड़ियों से नहीं, वो नाम मुस्तफा की बरकत है। आबरूए मां जनाम मुस्तफास्त, इकबाल ने कहा था हम सब की इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से वाबस्ता है। और अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत ही ना रही तो हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? हमारी कोई अपनी इज्जत नहीं। हमें दुनिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम की हैसियत सी पहचान थी, और इस पहचान को जिंदा रखना यह हमारा फरीजा है। इस पहचान को बाकी रखने में हम हर कसर पूरी करें। इसीलिए मैंने कहा था अभी चंद दिनों कबल, आपके सामने दोहराता हूं, चंद दिनों पहले, वो तो मैं बाहर आने के बाद कैद से पहली मर्तबा बंगाल आपके सामने आया हूं, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं। अभी मैंने कहा अंग्रेजों के मुतालिक हमारी जुबान से निकल जाता है कुत्ते का लफ्ज, निकल जाता है, और सबको पता है। इसी बात पर मुझे 8 महीने अंदर रख दिया। मैं कहता हूं मेरे अजीजों, अलल ऐलान कहता हूं, दुनिया को सबको कहता हूं, अगर तुम्हें कहना है मुझे एक बार नहीं 1000 बार कुत्ता कहो, दरबारे रिसालत का, मोहम्मद अरबी का, हमें जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हम तो उसको दुनिया का सबसे बड़ा लक़ब समझेंगे, सबसे बड़ी इज्जत है। सगे तैबा सब मुझे कह कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम्हें बारगाह मुस्तफा का कुत्ता कहा जाए तो किसी को शर्म आएगी? किसी को ऐब लगेगा? वजह यह है कि हम इन निस्बतों पे फख्र करते हैं। मैं उनसे कहता हूं तुम्हें अगर इस बात पर शर्म आती है तो ऐसी निस्बतों को छोड़ो। जिनको ये लगता है, ऐब लगता है, वो इन निस्बतों को छोड़े। आए जहां पर बंदा हुजूर के दरबार में अपने आप को कुत्ता भी कहता है तो उसे फख्र महसूस होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। हमने बारगाह मुस्तफा में अपनी निस्बतें खाकिस्तर होने के अंदाज से पेश तो की, मगर मेरे मुस्तफा की गैरत देखो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मजमे में कुत्ते की हैसियत से नहीं पेश किया, जिस मजमे में गए शेर की हैसियत से पेश फरमाया। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जो भी बारगाह मुस्तफा की निस्बत पर फख्र करता है दुनिया उसे हल्के में नहीं लेगी, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी इज्जतें बढ़ा देता है। आला हजरत ने जिंदगी भर बारगाह मुस्तफा में अपनी निस्बतों पर फख्र किया है।
और गौसियत मआब के दरबार पर निस्बत जोड़ते हुए क्या कहा था बरेली के ताजदार ने? गौसे पाक के दरबार में क्या कहा था पता है? हम तो कह देते हैं गौस पाक का मुरीद हूं, गौस पाक के सिलसिले का मुरीद हूं। मुरीद होना, खादिम होना, ये अपनी जगह पर। वक्त का मुजद्दिद, जिसको अल्लाह तबारक तआला ने 55 से ज्यादा उलूम व फनून पर महारत दी है, 1000 से ज्यादा किताबें लिखाओ, तकवा और तहारत का इमाम। लेकिन गौसे पाक के दरबार में जब बात करनी हो तो यूं कहता है, ऐ गौसियत मआब, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। सग किसको कहते हैं? सग कुत्ते को कहते हैं। आला हजरत कहते हैं, या गौस तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। सग का मतलब कुत्ता फारसी में। आला हज़रत कहते हैं इस निशानी के जो कुत्ते हैं मारे नहीं जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, जिसके पास भी ये निस्बत मौजूद है वो मारे नहीं जाते, पकड़े नहीं जाते। म्यूनिसिपैलिटी बेल्ट वाले कुत्ते को नहीं उठाती है। हाँ, इंजेक्शन उसको मारा जाता है जो आवारा है, दूसरों को काट खाने दौड़ता है। लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसे छोड़ दिया जाता है। वो निशानी है कि इसका कोई मालिक है, ये किसी का पाला हुआ है। इसीलिए आवारा मत रहो, उन निस्बतों पर फख्र करो कि दुनिया देखकर ही कहे ये मदीने वाला। इसे ना छेड़ो, ये दरबारे रिसालत में बिका हुआ है, इसे ना छेड़ो। कई ऐसे मामलात थे।